बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ कि टाइम हो रहा है 9। उठ करके जो है मैंने आटा गूंद लिया था और नाश्ता बनाने के लिए आज मैंने जो है बनाना पराठे, साथ में रख दी चाय के लिए पानी। तो आज रात में ही मेरे शौहर ने फरमाइश कर दी थी कि सुबह जो है तुम पराठा बनाना और साथ उसके बनाना अंडा भुर्जी। तो यहाँ जो है हम इसको अंडे का खरेज और खागीना कहते हैं और ये कहते हैं अंडा भुर्जी। तो बस सुबह उठते साथ मैंने जो है तैयारी कर दी है नाश्ते की। और मुझे तो ऐसा होता है कि बस सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, भले सारा दिन मुझे खाने के लिए कुछ ना मिले। तो सुबह का नाश्ता जो है मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। मुझे मतलब शुरू से ही, जब मैं छोटी थी तब से ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है सुबह का नाश्ता। मैं कभी भी छोड़ती नहीं हूँ। मतलब ऐसा होता है कि बस सुबह उठते साथ मेरे सामने मेरा नाश्ता आ जाए। और पहले तो ये था कि मैं नाश्ते के अंदर बिना पराठे के नाश्ता नहीं करती थी। अभी जो है मैंने पराठा जो है बहुत मुश्किल से वीक में एक दिन इस तरह से करके खाती हूँ। और साथ में अंडा तो मस्ट है। तो डेली जो मेरा नाश्ता होता है उसके अंदर मैं ज़्यादातर लेती हूँ बॉयल्ड एग और साथ ब्रेड के 1-2 स्लाइस ले लेती हूँ। अब जब से मतलब मैंने थोड़ा खाने पीने में एहतियात करना शुरू किया तो मैं ब्रेड के स्लाइस ले लेती हूँ। उसके साथ बटर हो गया, जैम, चीज़, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा थोड़ा करके ले लेती हूँ। मगर ये है कि आजकल के बच्चे जो है ना अंडा बिल्कुल नहीं पसंद करते। मेरे अपने घर के अंदर हैं, छोटी सी बच्ची है मेरी बहन की, वो भी बिल्कुल अंडे को मुँह नहीं लगाती है। मेरी अपनी बेटी ताबिया जो है उसको कितनी बार भी मतलब बना के दे दो, अंडा फ्राई करके दे दो, बॉईल करके दे दो, मगर यह है कि जब उसको बना के दिया तो उसने वो अंडा ज़ाया कर दिया। वो बिल्कुल नहीं खाती है। वो पता नहीं क्यों कहती है कि इसमें से स्मेल आती है। हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों को खाना चाहिए इसको। बच्चों को ये तक भी बताया है कि तुम्हारी स्किन के लिए और तुम्हारे बालों के लिए ये बहुत अच्छा है, मगर नहीं सुनते। तो अगर आप लोग भी अंडा नहीं खाते हैं तो आज से खाना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, मगर ये कि आदत बनाएं अपनी। तो मुझे तो बहुत पसंद है अंडा। और जब मैं छोटी थी तब से ही, तो छोटे में ये होता था कि बस मुझे नाश्ते में पराठे के साथ, चाय के साथ पराठा मिल जाए, भले उसके साथ कुछ हो ना हो। काफ़ी लोग ऐसा होते हैं कि रात का बचा हुआ सालन खा लेते हैं या स्पेशली सालन के साथ नाश्ता करते हैं। तो जो मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग किस तरह से करके अपना नाश्ता करना पसंद करते हैं मुझे बताइएगा प्लीज़। और देखिए बस आप लोगों से बातें करते करते जो है यहाँ अंडे की भुर्जी का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने ले ली थी एक छोटी सी प्याज और उसके अंदर डाल दिया था एक टमाटर थोड़ा बड़े साइज़ के अंदर। उसके मैंने बीच में से कट करके उसके बीज सारे निकाल दिए थे और साथ इसमें डाल दिए थी 2-4 हरी मिर्चें। उसको ज़रा से तेल के अंदर मैंने फ्राई कर दिया था और फिर उसके अंदर मैंने जो है मसाले में डाला था थोड़ी सी हल्दी और ज़ीरा पाउडर और साथ थोड़ा सा नमक। जब ये मसाला भुन गया है तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध डाल के इसके अंदर 5 अंडे जो हैं वो तोड़ के मैं डाल दूँगी। और फिर इसको जो है इसी तरह से करके मैं पकने के लिए रख दूँगी ढक कर। यहाँ मैं इसको मिक्स नहीं करूँगी, इसको हिलाऊंगी नहीं, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर जो है बस ढक के रख दूँगी। तो बहुत मज़े का बना था, बनता भी मज़े का, मगर ये जो मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार बना था। मेरे शौहर को बहुत पसंद आया था, उन्होंने बहुत तारीफ़ की। और तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। और रेसिपी मैंने आप लोगों को बता दी है। और इसको मैं मिलाऊंगी नहीं, इसको ऐसे ढक के थोड़ी देर रख दूंगी। आज मेरे ख्याल में तकरीबन हफ्ता ही हो गया है। हफ्ते के बाद हम बना रही पराठा। तो अंडा तैयार हो चुका था तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी
दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने रख दिया था तवा, और मैं बना रही हूँ पराठे। मैं बनाऊँगी अपने लिए और इनके लिए 2 पराठे बनाऊँगी, और पराठे मैं बनाती हूँ स्क्वायर शेप के अंदर। तो मेरा ये तवा अच्छा खासा, मतलब साइज़ इसका अच्छा खासा बड़ा है, तो मैं थोड़े बड़े बड़े पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने पहली रोटी जो है बेल के तवे पर डाल दी है। और तो मैं जब आप लोगों से बात करती हूँ ना, तो मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है। तो मैं इस तरह से करके जब बात कर रही होती हूँ, तो मुझे देखिए अभी फिर वही चीज़ याद आ गई कि टाइम की बात होती है, और वक्त के साथ साथ आदमी की पसंद और शौक़ जो है ये चेंज होता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है, आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ नहीं। तो पहले ऐसा था कि हम छोटे थे तो ज़्यादातर जो है मुझे मैदे के पराठे, मैदे की बनी हुई रोटियाँ, मतलब सफ़ेद आटे की, उनमें बड़ा टेस्ट आता था और बहुत अच्छी लगती थी। तो हमारी ज़्यादातर यही कोशिश होती अम्मी से कि अम्मी आप जो है ना सफ़ेद आटा लेकर आना या मैदा लेकर आना, तो उससे हम खाएंगे रोटी। उससे हट के अगर चक्की के आटे की रोटी बन जाती थी तो उस रोटी को हम हाथ भी नहीं लगाते थे। तो अभी ये है कि वो सफ़ेद आटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, या मैदा ले लें तो वो भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। यहाँ तक कि मुझे तंदूर के नान भी नहीं अच्छे लगते। अभी ये चक्की के आटे की रोटी जो है इतनी मज़ेदार लगती है, और ख़ास करके पराठा सुबह में गरम गरम और नरम नरम पराठे बने हुए हों इस आटे के चक्की के, तो मज़ा आ जाता है। और ये चीज़ फ़ायदेमंद भी है। अब जाके जो है पता चलता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। तो हमें वही चीज़ खानी चाहिए जो हमारे सेहत के लिए अच्छी हो। तो ख़ास करके बच्चों के लिए तो आप लोग अपनी सेहत का ख़याल रखा करें। तो बस हमें हमेशा जो है सबसे पहले अपनी सेहत का ख़याल रखना है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो यहाँ देखिए नाश्ता मेरा हो चुका है तैयार, और अब हम करेंगे मज़ेदार सा और गर्मा गर्म नाश्ता। तो मैं आपको जो है ये जो मैंने अंडा भुर्जी बनाई है इसकी फ़ाइनल शक्ल भी दिखाऊंगी। बहुत मज़ेदार बना था, शक्ल भी बड़ी प्यारी सी आई थी। तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और चाय देखें, चाय भी साथ वाले चूल्हे के ऊपर मुस्तकिल उबल रही है। तो यहाँ एक ही टाइम के अंदर मेरा ध्यान जो है तीनों चीज़ों पे था, पराठे की तरफ भी, अंडा भुर्जी की तरफ भी, और चाय भी। चाय देखिए बीच में उबल के इसकी तो हालत ही ख़राब हो गई है। तो मैं हर बार ये चाहती थी कि हाथ बढ़ा के चूल्हा बंद कर दूँ, मगर फिर वो किसी दूसरी तरफ ध्यान चला जाता है। तो यहाँ मैंने अब जो चाय का चूल्हा बंद किया है, पराठा मेरा हो चुका है तैयार। ये देखिए मैंने निकाल दिया है अंडा। किस कदर खूबसूरत लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और बना भी बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज था, मुझे भी बहुत पसंद आया। तो ये रेसिपी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो अगर आप लोग ट्राई करें तो मुझे साथ बताइएगा ज़रूर। बस फिर ये कि नाश्ता करके जो है हम चले गए थे बाहर। मुझे जाना था किसी काम से क्या, ताबिया की शर्ट के लिए ही जाना था। तो मैं नाश्ता करके जो है किचन की सफाई करके चली गई थी बाज़ार। और फिर रात में जो है बाज़ार से आके शाम में जो है हम चले गए थे अम्मी के यहाँ, क्योंकि अम्मी मेरी गई हुई थी गांव। तो अम्मी आई थी कल रात में। तो आज जो रात में इन्होंने जो है अपने घर में दावत दी हुई थी हम सबको, और पकाई थी हमारे गांव की स्पेशल डिश पड़प्पू। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ जो ये प्रोग्राम चल रहा है ये है ताबिया की सालगिरह। आज 29 सितंबर जो है कल है, ये है 28। तो यहाँ बज गए थे 12 और ये केक ला के रखा हुआ था। तो यहाँ सब बैठ के जो है उसकी सालगिरह का केक काट रहे हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। शीश, रिजा और होर जो है उसको मुस्तकिल जो है कुछ ना कुछ बोल रहा था ताबिया को। तो यहाँ जो है ताबिया ने केक काटा है और इसको बहुत सारी दुआएं दी सब ने, अम्मी ने और मेरे भाई ने, मतलब ताबिया के बड़े मामा ने। ताबिया के मामा ने तो उसके लिए ख़ुद गाना भी गा लिया सामने बैठे बैठे। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दी। मगर ये है कि
पीछे से दूसरी आवाज़ें बहुत आ रही थी तो मुझे यहाँ वॉइस ओवर करना पड़ा। और ये देखें, ये गाना गा रहे हैं ताबिया के लिए और ताबिया को जो है बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है और ताबिया बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही है। उसने जो है अपने मामा के गाने के ऊपर ताली बजाना भी शुरू कर दी थी। और बस इस तरह से करके केक काटा, सबने खाया। बच्चे तो बहुत शौकीन होते हैं। ये शीर जो है ना केक खाने के लिए बस ये मुस्तकिल आगे पीछे फिर रहा था कि केक ला के रखा है। बाबा आप भी तो कुछ बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। बाबा का गाना गा। हैप्पी बर्थडे टू ताबिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। कुछ कर रहा था उधर, क्या कर रहा था? और तो कुछ भी नहीं कर रहा, रो रहा है, इमोशनल हो गया, हो गया इमोशनल हो गया। यो यो कर रहा वो, यो यो हनी सिंह बना। चलो हाँ चलो ना, काटो, बिस्मिल्लाह करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ताबिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। मीरोट बोलो ना। अल्लाह मियां खुशियां नसीब आमीन, सुन आमीन। हमेशा खुश रहे। आराम से। शीश को नहीं, शीश को नहीं। मैं लगूंगी गाइस। इसको इसको किसको? सॉरी इसको खिलाओ। अरे हाँ 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 हाँ, हैप्पी बर्थडे। एक लड़की का और हैप्पी बर्थडे हो रहा है। हाँ छोड़ेंगे नहीं, वो खत्म होने तक। अरे भाई तो सही है ना, क्या हो गया? हैप्पी बर्थडे। हाँ रिचा, इधर इधर रिचा, कौन ले गया? बताओ कैसा केक कैसा? बहुत मजा खाओ ना। अरे यार सॉरी मेरा ध्यान नहीं रहा। आज इधर शीश इधर ताई। तो यहाँ केक काट के ताबिया ने सबको केक खिलाया और फिर मैंने केक के स्लाइस करके सबने बैठ के केक खाया। तो यहाँ ताबिया को माशाल्लाह से बहुत सारी दुआएं मिली हैं और आप लोग भी उसके लिए दुआ कीजिएगा और उसे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह मियाँ मेरी बच्ची ये नसीब अच्छे करे, इसे हमेशा खुश व खुर्रम रखे और सेहत व सलामती वाली लंबी उम्र दे। तो ये देखिए, ये है पड़प्पू, हमारे बल्तिस्तान की ख़ास डिश और बहुत मज़ेदार बना था। ये जो है बनाया था हुमा ने। हुमा भी आई हुई थी। तो मैंने खाना नहीं था, मैंने लिया था थोड़ा सा कि मैं टेस्ट करूँगी, मगर जब खाया तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने मज़ीद और ले लिया था। आज है 29 सितंबर और है ताबिया की बर्थडे। तो आज हमारी बच्ची हो गई है बड़ी और ये सालगिरह के लिए अपने तैयार हो चुकी है। खड़े होकर अपना तो दिखाओ। मैं केक काटने के बाद दिखाता अच्छा चलो, ये केक काट के फिर और इसकी दोस्त लेकर आई है मुनज़्ज़ा, इसके लिए ये बर्थडे का केक बहुत खूबसूरत और बहुत मजेदार लग रहा है। और ये है बुके। ओह माय गॉड, ये मैंने अभी देखा है, बहुत खूबसूरत है। असली है? असली है ना, ये मेरी ही लाई थी ना, अच्छा मगर ये थोड़ा अच्छा है। चूना लगा। मगर ये उससे अच्छा है बहुत, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा है। मगर हाँ, ये मेरे लिए भी लाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। फर्स्ट टाइम मेरे लिए आया था बुके और आया था मुनज़्ज़ा की तरफ से। माशाल्लाह। तो अब यहाँ पर जो है हम ये पार्टी कर रहे हैं मुनज़्ज़ा की तरफ से। ओके चलो। मुनज़्ज़ा लेकर आई है केक, तो हम यहाँ इसकी सालगिरह का केक कट करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर ताबिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने चूरी पीछे आज है 29 सितंबर, मतलब है आज ताबिया का बर्थडे। तो रात में तो केक कट गया था घर के अंदर और ये है आज 29 सितंबर का दिन। तो इस मुनज़्ज़ा जो ले आई थी उसके लिए केक बहुत खूबसूरत सा और बहुत प्यारा सा केक लेकर आई थी, बहुत मज़ेदार था। तो यहाँ एक छोटी सी पार्टी मुनज़्ज़ा की तरफ से भी हो गई है घर के अंदर। और
वो उसके लिए लेकर आई थी एक बुके भी। तो इन्होंने जाना था बाहर खाना खाने के लिए, इन्होंने अपना जो है सालगिरह जो है बनानी थी बहुत अच्छे से करके। तो ये ताबिया की शर्ट है जो इसके लिए परेशान हो रही थी, तो ये शर्ट इसकी बन गई है, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी बनी थी और पहन के ताबिया के ऊपर जो है बहुत अच्छी भी लग रही थी। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह मेरी बच्चे कितनी प्यारी लग रही है। तो आप लोग भी इसको ढेर सारी दुआएं दीजिएगा कि अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे और हमेशा इसी तरह से हंसती मुस्कुराती रहे। सिर्फ मेरी बेटी नहीं, अल्लाह पाक तमाम बेटियों को बहुत अच्छा नसीब दे, कामयाब करे, कभी किसी का मोहताज ना करे। मैं कहती हूँ कि बेटियों को जो है इतना काबिल होना चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। तो अल्लाह पाक मेरी बेटी को भी कामयाब करे, उसके नसीब अच्छे करे। तो मेरी बेटी को बहुत सारी दुआएं दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।